जय श्री राम भक्तजनों। ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। वैसे तो मैं अपने आप भी चाह रही थी कि आप सबकी भलाई के लिए, आप सबको इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मैं ऐसी वीडियो आपको दूं जिससे राम नाम के ऊपर आपका विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े और राम नाम का जप करके आप इस बीमारी से बाहर निकल सकें, अपने आप को संभाल सकें। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के दिल में डर जो बैठा हुआ है ना, उसको किस तरह से बाहर निकाला जाए। और राम नाम के सिवा इस डर को कोई बाहर निकाल नहीं सकता। अगर आप नाम का जप करेंगे, राम नाम का जप करेंगे या किसी भी भगवान के नाम का जप करेंगे तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो परमपिता स्वयं आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप भरोसा रखिए इस नाम के ऊपर, भगवान के ऊपर, क्योंकि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आज ये श्री रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, और इसमें 7 कांड हैं। पहली जो मैंने वीडियो डाली थी वो उत्तर कांड से डाली थी, और आज की वीडियो बाल कांड से ली है मैंने। और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में ही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और जब तक मानेंगे नहीं इस नाम की शक्ति को, राम नाम में कितनी अपार शक्ति है, जिस दिन लोग ये मान लेंगे उस दिन उनके सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार राम नाम की महिमा गाई है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरि हरि में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मैं रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। अब आप इन एक एक अक्षर को बड़े ध्यान से सुने, ध्यान से सुनेंगे, प्रभाव इसका जानेंगे, तभी आपको इस राम नाम पे विश्वास होगा। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गनुराहु, प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, इस नाम ही के कारण शिव जी जो है मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर देते हैं, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं और जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयऊ शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस नाम सम मुनि शिव बानी, जपी जई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। वाल्मीकि जी को सब जानते हैं, जो मरा मरा जप कर ब्रह्म समान ऋषि हुए और हर्षे हेतु हेरी कर ही हो, किए भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, कालकूट फलू दिन है अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं,
जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे यानी सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं ये दोनों अक्षर रा और मैं। इनका रै और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जंत्राता, भक्ति सुतई कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधु पूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण यानी कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जीव जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति यानी मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एकऊ छत्रु एकऊ मुकुट मणि सब बरननी पर जोऊ, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से और दूसरा मकार यानी मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, एक कथ अनादि सुसामुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। ना अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अविचरणीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका
दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं। जहाँ जो प्रभु का नाम लेते हैं प्रभु को वहाँ आना ही पड़ता है। और ये वास्तव में सच बात है। कोई दिल से, हृदय से, विश्वास से, भाव से इस नाम को लेके देखो, जप के देखो, खुद अनुभव करो और खुद कमेंट करके बताओ। अपराध है इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। नाम रूप के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सन्हे विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति एकथ कहानी, समझुत सुखद न प्रति बरखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी कही नहीं जा सकती। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरू, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाही सी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तो आज के वीडियो में मैंने राम नाम की महिमा बताई है जो कि हमारे इस शास्त्र में वर्णित है, लिखी हुई है। तो मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों के पास शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए। आपकी वजह से कोई भगवान से अगर जुड़ जाएगा तो आपको भी उसका शेयर अवश्य ही मिलेगा। आपके खाते में भी स्वतः ही पुण्य का कार्य जमा हो जाएगा, क्योंकि ये परम सेवा का कार्य है। ऐसे मनुष्यों से भगवान अति खुश होते हैं जो भगवान के गुणगानों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को भगवान से जोड़ते हैं। तो आप ये परम सेवा का कार्य करें, आप करें और दूसरों से करवाएं और अपनी जिंदगी को बदले और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी की किरण जागृत करें। इससे बड़ा इस संसार में ना कोई सुख है और ना ही होगा। इस राम नाम के सिवा कोई दूजा उपाय नहीं है। जो ये जान लेगा, जो ये मान लेगा, वही आज के समय में जिंदा रह पाएगा और इस बीमारी से बाहर निकल पाएगा। तो भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। और ये तो एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अर्जी है मेरी आपसे। आप माने या ना माने वो टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु अगर आप मान लेंगे तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है। जय श्री राम भक्तजनों।